बाबा जी प्रणाम। बाबा जी कृपया ये बताने का कष्ट करें कि बच्चे कितने पैदा करें। इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक कॉमन जवाब सभी मध्यवर्गीय परिवारों के लिए है। दो बच्चे। क्यों? क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, और वो दो जब चले जाएंगे तो दो ही रहनी चाहिए। ऐसा प्रयोग कई देशों में हुआ है। जिन्होंने सिर्फ एक बच्चा पैदा करने पर नियम लागू कर दिया। अपनी अपनी समझ है, देशों की जरूरत है। इसका सटीक उत्तर यह है कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है। भगवान कृष्ण 1,61,080 बच्चे पैदा करते हैं। 1,61,080। क्यों? वो राजा जो मैं बोल रहा हूं उनके बेसिक कारणों को समझने की चेष्टा करो। इतना भी मत करो कि तुम्हारे पास इतने साधन हों इतने साधन हों और तुम बच्चा ही न पैदा करो। इस बात का थोड़ा विश्लेषण हम और गहराई से कर लें। भगवान श्री कृष्ण 1,61,080 बच्चे पैदा करते हैं। अमेंडमेंट कर रहे हैं 81, 1,61,081। देखिए सूक्ष्म के लोग कितने समझदार। सही सही आंकड़ा बता दिया। तुम्हारे पुराणों में कुछ भी लिखा। कहते हैं कि रुक्मिणी के 10 बेटे थे और एक बेटी थी चारुमती। जच गई बात। और बाकी रानियों के 10-10 बच्चे थे। और जो कृष्ण छुड़वा के लाए थे जेलों से, भौमासुर के, नरकासुर के। देखिए यह बात समझने जैसी है। जेल से आजाद कर दिया। कोई राजकुमारियां थी, सभी राजकुमारियां थी, राजपुत्रियां थी, वधुएं थी, लेकिन राजघरानों से थी। मनुष्य अपने लोभ के लिए काम वासना के जंजाल में आसक्त हुआ क्या कुछ पाप कर देता है, कुछ पता नहीं चलता।
भौमासुर ने भी ऐसा ही किया। आदेश था कि मेरे नगर में या नगर से पार कोई भी सुंदर लड़की उठाओ लाओ उसको। तानाशाही की इंतहा एक दिन होती है। इतिहास भी गवाह है और हम जैसे लोग भी गवाह हैं, जिन्होंने सदियों का मार्ग तय किया है। सदा ही एक बार जीतता लगता है, डिक्टेटर, लेकिन धराशायी हो जाता है, मुंह के बल करता है। और ये तो ठीक। देखिए, सूक्ष्म के प्रश्न मैं चुपके से ले लूंगा और आपको बताता रहूंगा। तानाशाही दूसरे को गिरफ्त में लेना एक मानसिक विक्षिप्तता है। इसलिए जो व्यक्ति तानाशाह होने की तरफ जाए, जल्दी से उसका उपचार करा लिया करो, अन्यथा बिगड़ता 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 वह बिगड़ जाएगा और कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं। बच्चे कितने पैदा करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार से। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों में 2 बच्चे। क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष 2 होते हैं और इनके संयोग से एक बच्चा पैदा हो तो बैलेंस समाप्त हो जाएगा प्रकृति का। इनका बैलेंस बना रहे, इसलिए तो बच्चे पैदा करो। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य कृष्ण जैसा है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चे पैदा कर सकते हैं। यह कोई महानता नहीं। हमने तुम्हारे लिए घर बार छोड़ा, ये कोई महानता नहीं, बल्कि ये बतलाना पागलपन है। जब छोड़ ही दिया तो तुमने अपनी इच्छा से छोड़ा, तो फिर जताते क्यों फिरते हो? संक्षेप में पूछो तो 2 जवाब हैं इसके। वैसे तो इसका कोई जवाब नहीं, मैं तय ना कर सकूंगा, तुम्हारी परिस्थितियां तय करेंगी। और फिर इससे पार जाकर जो बात है वो मैं सबसे बाद में बताऊंगा। परिस्थितियां अगर तुम्हारी एक बच्चे की हैं, 5 की हैं, तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। कृष्ण खुद राजा हैं, प्रजापालक हैं, और अगर वो 16,100 राजकुमारियों को नरकासुर के बंधन से छुड़ा लेते हैं, उसका वध करके और मुक्त कर देते हैं, तो वह राजघराने की बच्चियां बहुएं
हाथ जोड़ के सामूहिक बेनती करती हैं कि हे माधव, अब हमें ये समाज स्वीकृत नहीं करेगा। इससे तो अच्छा हम जेल में थे। हमें 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल जाता था। अब हम कहाँ जाएं? हमारा घर, परिवार, समाज, तब समाज ऐसा ही होगा। समाज कब अच्छे होते हैं? व्यक्ति ही अच्छे होते हैं। अब इस बात को आप नोट कर लें। समाज अच्छे नहीं होते, व्यक्ति अच्छे होते हैं। समाज कुछ लोगों का झुंड है, व्यक्ति कुछ लोगों का झुंड नहीं, एक व्यक्ति है। तो उन बच्चियों ने प्रार्थना की, अब हम कहाँ जाएं? आवारा फिरे, ये गिद्ध हमें नोच डालेंगे। स्त्री का शरीर एक दुखद अवस्था है प्रकृति की। नहीं, रो मत। इसलिए महावीर के शिष्यों ने, दिगंबरों ने तो यहां तक कह दिया कि स्त्री, श्वेतांबरों ने भी कह दिया कि स्त्री परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती, कारण उसकी प्राकृतिक व्यवस्था। लेकिन मापदंड बड़े ओछे थे। और क्या हुआ कि 24 तीर्थंकरों के बीच में से एक तीर्थंकर स्त्री निकल गई, मल्लीबाई। क्या नहीं हो सकता अगर तुम चाहो? पहाड़ों को चीर कर तुम रास्ते बना सकते हो, बस संकल्प होना चाहिए। मल्लीबाई कैवल्य की अवस्था में पहुंच गई, लेकिन भक्तों ने देखा यह तो काम गलत हो गया, हमारी मूल अवधारणा टूटी। स्त्री पहुंच गई, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। स्त्री और पुरुष के शरीर का ज्यादा महत्व नहीं है, थोड़ा सा है। मार्ग सही हो, व्यवस्था सही हो, मार्गदर्शन सही हो, तो स्त्री भी पहुंच जाती है, और कई बार तो पहले पहुंच जाती है। तो किसी तरह मल्लीबाई पहुंच गई। बड़ा झटका लगा जैन धर्म का। अरे ये तो सारी प्रणाली ही भंग हो जाएगी। वही जो लक्षण बताए गए थे हमारे इस तीर्थंकर के मल्लीबाई में है, और यह तो स्त्री है। आज भी दिगंबर दिगंबरों ने एक चाल चली, मल्लीबाई का नाम बदल के मल्लीनाथ कर दिया। नाथ संप्रदाय से थे, स्त्री नहीं थी, पुरुष था। देखिए, हम सत्य को छुपाने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं करते, लेकिन सत्य पर भी आ जाता है। सत्य परेशान हो जाता है। कहावत है कि पराजित नहीं होता, सत्य उगड़ के बाहर आ जाता है।
पूछा कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, फिर वही बात, अगर तुम्हारे में कैपेसिटी है तो इस संसार में ज्यादा से ज्यादा रूहें जितने तुम उतार सकते हो उतारने की चेष्टा करो, कौन जाने। कल ही मेरे पास एक कमेंट आया, बाबा मेरे पहले से लड़कियां थीं, फिर गर्भवती हो गई, इसके योग्य हम नहीं थे और बच्चा हम नहीं चाहते थे, और मैं डॉक्टर के पास गई अबॉर्ट कराने के लिए। जो भी है, जब हम पाल नहीं सकते, मत भूलो कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जिनके प्रकृति प्रदत्त बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे तुम ही पैदा करोगे, उनके गर्भ तुम ही, ऐसा भी होता है। तो डॉक्टर ने देखा ट्विन है, 2 बच्चे। जब मैंने ट्विन सुना बात में थर्रा गई। वैसे भी गर्भ को कराना पाप है। तुम नहीं समझते कि जो जीव आएगा वह अपना भाग्य साथ लेके आएगा, बस यहीं चूक हो जाती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो प्री डिस्टाइंड होती हैं, पर आप उसमें बाधा बन सकते हैं। अब ये डुअलिटी तुम्हारी समझ में कभी आ जाती है, कभी नहीं भी आती। इस डुअलिटी के मारे मारे तुम संसार में भटक रहे हो। ये तुम्हारी मान्यताएं, सामाजिक, संसारिक, तुम्हारी अपनी, ये तुम्हें जीने नहीं देती। और फिर वो सबसे बड़ी मान्यता जो गलत है, उसको तुम कैसे तोड़ पाओगे? वहां तो परम दुस्साहस, साहस नहीं, शब्द समझना, दुस्साहस की आवश्यकता होती है। ऐसा समझो कि तुमने खुद का ही वध कर दिया, शीश दे ले जाए, ये मूल्य है उसका। अगर तुझे प्रेम की भीतर से अभिप्सा उठी है तो उसका एक ही मूल्य है, सिर, तुम्हारा अहंकार। ये सिर मत काट लेना। तुम्हारे अहंकार को भस्मीभूत कर दो। आत्महत्या करने वाले लोगों, मेरी ये छोटी सी बात सुनकर फिर आत्महत्या करना है तो कर लेना, मेरे कहने से रुकोगे भी नहीं। तुम्हें पक्का पता है कि आने वाले दिन ऐसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं? नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, फिर तुम क्यों मरने जा रहे हो? बहुत सी उदाहरणें तुम संसार में ऐसी पाओगे जो लोग मृत्यु के कगार से बिल्कुल वापस आए और वो महान हो गए, तुम्हारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो गए। और ऐसे ही लोग समाज
को बदल पाते हैं। जिन्होंने मृत्यु का दर्शन कर लिया थोड़ी सी दूर से, मरे लेकिन मरे नहीं, बचा लिए गए। वो उस क्षण में जो कुछ दिखता है आम, वह लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तुम प्रबुद्धता की तरफ गए, फिर तुम संसार का कल्याण करने के योग्य हो, क्योंकि यही वो मुकाम है जहां एक बार जाकर अगर व्यक्ति रिटर्न कर देता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापस नहीं आया जा सकता, लेकिन फिर भी वापस आ जाता है। अगर तुम एक बार उसको छू लिए, मृत्यु आखिरी है। मेरे शब्द तुम्हें समझ आ रहे हैं? चलिए, मृत्यु आखिरी है जिससे तुम्हारी रूह कंप जाती है। लेकिन मैंने कहा, आत्महत्या करने वाले लोगों, मेरी इस बात को समझ लेना, तुम्हें पक्का पता है कि अच्छे दिन नहीं आएंगे। ईमानदारी से तुम देखोगे तो तुम्हें पता नहीं, कल का कोई पता नहीं। लेकिन संत कहते हैं, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर, गम न कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। नहीं रुकेगा, अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हिम्मत मत हारो। इतना साहस कर रहे हो मर जाने का, परम साहस, लेकिन साहस ये दुस्साहस है। और अगर इतना साहस कर रहे हो तो थोड़ा रुको, रुको। मैं वही यात्री हूं जिस मकाम पे तुम खड़े हो। कितनी बार मैंने मृत्यु को छुआ और वहां से वापस हो गया, और जैसे जैसे मैं वहां से वापस हुआ, ये दुस्साहस साहस में बदल गया। बस यही चाहिए, अंतिम सिक्का है ये, उस विराट चैतन्य को प्राप्त करने का। इसको गौर से समझ लेना। उस विराट चैतन्य को प्राप्त करने का यही सिक्का है, ये चलता है उसके दरबार में। तुम्हारे सिक्के नहीं चलते, इस दुनिया में चलती हैं करेंसी तुम्हारी। उस दुनिया में नहीं चलती जिसने ये संसार का सृजन किया, और तुम उसे जानते नहीं, बेखबर हो। और तुम्हारी ये लाचारी है, तुम करोगे तो क्या करो। लेकिन देखो,
संत कहते हैं, अगर तुम्हारी खुद की समझ काम नहीं करती तो हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। एक बार संत की शरण में आ जाओ, लेकिन कोई क्या करे, बहुत संत भी जब गुफाएं बनाने लगे, जहां जाकर तुमने अपनी इज्जत सुरक्षित करनी थी, वो खुद ही असुरक्षा का कारण बन जाए, क्या करें। सब नकली नकली हुआ जा रहा है। बगिया में ढेर सारे फूल हैं, गुलाब, गेंदा, चमेली, मोतिया, सब है, लेकिन प्लास्टिक का है। और यही मुश्किल पड़ती है, आज के जमाने की सबसे बड़ी मुश्किल यही है। जब मुझे बाबा जगाने आए, 85 का, 35 वर्ष का लंबा वक्त, देखिए कम नहीं होता। कितना सरोवर पिया होगा मैंने उन एकांत लम्हों में, जब कोई मुझे जरा भी डिस्टर्ब नहीं करता था। मैं पीता ही चला गया, पीता ही चला गया। लेकिन बाबा ने मुझे जगाया, अब उठो, अंतरिम छोर तुमने पा लिया, बड़े अच्छे से पा लिया, अब कुछ बांटो। यह जो तुमने कमाया, यह तुम बखेरो इस गंध को। मैंने कहा बाबा, क्या दुनिया इतनी गर्क गई कि आज आपको साक्षात इस तरह एक करुण पुकार करनी पड़े कि तुम उठो। मैं बोलूंगा, तुम्हारा यंत्र बड़ा पवित्र है, इसके माध्यम से बोलूंगा, और क्या करूं। मैंने कहा ओ ढूंढ लो कोई, रस बड़ा है, ऐसे ही चले जाने दो, और कोई नहीं है, उसको कह दो तू तो मालिक है। किससे कहता हूं? दुनिया लगातार गर्क में जा रही है, किससे कहता हूं? जो फूल अभी खिला नहीं, उन फूलों से कह दो। जो फूल फैक्ट्री में बनाए गए, उनसे कह दो, उनमें खुशबू तो है नहीं। बाहर का छिड़का हुआ तुम्हारा ही इत्र, तुम और क्या चाहते हो? करने चाहते हैं तो मिट गई, जरूरतें भी मिट गई, तो फिर और क्या पाना चाहते हो? मैंने कहा बाबा, पाना तो मैंने कुछ नहीं, लेकिन पीना चाहता। बाबा एकदम से ये जवाब सुनकर स्तब्ध रह गए। बताना, मुझे बाबा ही कहते हैं शुरू से। वैसे तो हमारे यहां से पता नहीं कहां परंपरा आ गई, ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुआ वो छोटा बच्चा भी बाबा कहते हैं लोग। ये शुरू से परंपरा है, कहां से पड़ी पता नहीं, लेकिन बाबा शिव मुझे सदा ही बाबा के नाम से पुकारते हैं। किससे कहूं? तुमने कुछ पाना तो है ना? नहीं, पाना तो कुछ नहीं बाबा, फिर पीना है।
सजल नयन से शिव की आंखों से अश्क टपके और मेरे भीतर एक झंझावात उठा। सृष्टि का रचनाहारा इतना दुर्बल होगा, मैंने कभी सोचा नहीं। मैंने झट से हाथ बांध लिए। नहीं हुआ। यह दृश्य मुझसे देखा नहीं जाता। मेरा कलेजा फटता है बाबा। अश्क ना बहाओ, मुझे हुक्म कर, बस फिर बोलो। और कोई नहीं है यहाँ। सब शिविर लगाने वाले हैं बाबा, और मुझे चाहिए वो यंत्र जो निष्कपट हो, निर्मल हो। और जब कोई व्यक्ति निर्मल हो जाता है तभी वो सही परमात्मा की व्याख्या करने के योग्य होता है। कबीरा, मन निर्मल भयो जो गंगा को नीर। आज तो गंगा भी आपने प्रदूषित कर दी। पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। ये साक्षात उदाहरण था कबीर के इस बात का। मैंने कबीर के ये शब्द पढ़े तो बाद में, पहले तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं कोरा कागज था, इसलिए बहुत जल्दी उतरा हूं। मैंने हाथ बांध लिया। हुक्म कर, बस बोल। क्या बोलूं? जो तुमने देखा वह तो बाबा 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा बोलने को नहीं है मेरे पास। बाबा बोले चिंता न करो, बोलूंगा मैं, लेकिन अपने ही बनाए यंत्र का उपयोग करूंगा। बस तुम बाधा मत डालना। अहो भाग्य भक्त। और बाबा चले गए। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, लेकिन मैंने सोचा था कि 2-4 प्रवचनों में ये किस्सा समाप्त हो जाएगा। मैं खुद भी न जानता था। और मैंने पहले ही प्रवचन में कहा, देखो तुम अपने भीतर उतरो, खुद खुदा हो, तुम पाओगे। और अगर तुम्हारी समझ में नहीं है तो फिर मैं आगे बोलूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वाकई ही समझ में नहीं आएगा। और आज भी कहाँ समझ में आएगा। कुछ लोग हैं जो इस रास्ते पे चले, नेक नीति से चले, उसका लाभ मुझे नहीं मिलेगा। उसका लाभ उन्हें ही मिलेगा जो चले। वो ही उस अंतर दृश्य में प्रविष्ट हो पाएंगे, उस अंतर चेतना के खिले हुए फूल में सुगंधी को मान सकेंगे जो अपने अंतस में उतरे। लेकिन बोलता ही चला गया, बोलता ही चला गया, और आज तलक बोल रहा हूं। जो पाखंड थे उनको तोड़ा, लेकिन कहां टूटे। जो आपकी अवधारणाएं थी, आपके समाज की अवधारणाएं थी, बहुत तोड़ी, लेकिन कहां टूटी।
आज सभी बेरोजगार हैं, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं। सभी बेरोजगार हैं, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं कि अगर बेरोजगार हो और नहीं रोजगार मिलता तो अपने भीतर ही उतरना शुरू कर दो। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें रोजगार तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे भी तल हैं जो बाहर से तो देखे ही नहीं जाते, छुए ही नहीं जाते, लेकिन भीतर से उनकी बहार है। तुम जो चाहो तुम्हें मिल जाएगा। उस तल पर जाकर नानक कहते हैं, जो मांगू ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगता हूं वो मिल जाता है। संसार में ऐसा नहीं होता। किसी और तल से बोले हुए शब्द हैं, आप गाते रहते हो, समझ नहीं पाते कि बाबा ने कहां से बोली ये शब्द। ये वो जंक्शन पॉइंट है जहां से तुम जो भी कहोगे वो हो जाएगा। कुछ लोगों को ये अनुभूतियां मिलती हैं, मुझसे साझा करते हैं, और मैं उन्हें कहता हूं, देखिए ये अनिवार्य अंग है रास्ते में, इसको क्रॉस कर जाओ, नहीं तो फिर वही शाम, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, फिर वही शाम। ऐसे ही तुम टक्करे मारते फिरोगे। मालाओं के भीतर नाम जप करते रहोगे, और ये दुष्ट जितना रोकते हैं ये बढ़ते ही चले जाते हैं। आज दुनिया कहाँ आ गई? पाना था चैतन्य की उस प्रतिमूर्ति को, जहां जाकर तुम्हारी चेतना 100% खिल जाती है और तुम उलझ गए लड्डू गोपाल में, जिसमें जरा भी चेतना। और इसकी व्याख्या करने वाले ऐसे ऐसे द्रवित हृदय से बोलते हैं, मैं हैरान हो जाता हूं। काश इस व्यक्ति ने थोड़ा भीतर उतर के देखा होता तो यह इस मेटल की मूर्ति को गंदे नाले में फेंक देता। विवेकानंद ने कुछ गलत नहीं किया था, यद्यपि उसको खनाजा भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह अभी तल पूर्ण नहीं किए थे। रामकृष्ण परमहंस ने एक तल दिखाया लेकिन डर गया। वही मैं तुमसे कहता हूं, साहस सबसे बड़ा धन है वहां जाने के लिए, दुस्साहस। इसलिए मैं जो मरना चाहते हैं, बिल्कुल कगार पे हैं, कहीं भी खड़े हैं, और मेरी बात को सुन लें, लौट आओ। मैं आश्वस्त करता हूं तुम्हें, ऐसा तल होता है जहां बहारों का कोई अंत नहीं, जहां फूल ही फूल खिलते हैं, कांटे तो जरा भी नहीं। गुलाब में तो होते हैं, वहां नहीं होते। तुम लौट आओ। मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुनना। मौत कभी भी मिल सकती है, कोई बात नहीं, एक बार वापस आ जाओ। मौत कभी भी मिल सकती है, लेकिन जीवन कल न मिलेगा। मैंने बहुत से मरने वालों को इस शरीर में प्रविष्ट होने की कोशिश करते हुए देखा है,
लेकिन काश उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। फंदे से लटके हुए लोग मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं इसको जिंदा कर सकता हूं? आप बताइए। डॉक्टर मुझे एक तरफ ले गया, मुझे कहते, गुरुदेव जिंदा तो आप कर दोगे, लेकिन इसके पीछे का मणका टूट गया है। यह जिएगा लेकिन मौत से बदतर जिएगा। मैं चुप हो गया। मौत कभी भी मिल सकती है, लेकिन जीवन कल ना मिलेगा। मरने वाले सोच समझ ले, मरने वाले सोच समझ ले, कल को फिर ये पल ना मिलेगा। अब तू देख ले, ये पल है तेरा निर्णायक। फिर तो मैं भी कुछ ना कर पाऊंगा। क्योंकि जब शरीर का ढांचा बिखर गया तो मैं चेतना तो डाल दूंगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चेतना को प्रस्तापित कर देना कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए चुटकी है। लेकिन तुम, अब क्या करूं? मेरे भाई ने गाड़ी के नीचे आके आत्महत्या कर ली, सिर एक तरफ धड़ एक तरफ, मैं क्या करूं? आप जो कहानियां सुनते हो ना, गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया, ये कहानियां हैं, सत्य नहीं है। ये सिंबॉलिक, दीज आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, एब्रिविएशंस, प्रतीकात्मक चिन्ह है ये। जब गरूर खत्म हो जाए तो फिर सिर काहे का लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप हो कुरूप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अग्र पूज्य हो जाते हो गणेश की तरह। ये सांकेतिक भाषा थी। सत्य में ऐसी घटना कभी नहीं घटी, ना ही ऐसी घटना घट सकती है। भविष्य में शायद कभी वैज्ञानिक ये खोज कर लें, लेकिन वह व्यक्ति जिएगा, लेकिन उसका जीवन मृत्यु से बदतर होगा। अभी कल ही किसी ने मुझे प्रश्न किया, बाबा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? अपने दिव्य चक्षुओं से देखो। मैंने कहा बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या हिंदू राष्ट्र के बन जाने से आसमान से सोना टपकने लगेगा? आसमान से बारिश नहीं होगी, सोने की होगी। वह पानी नहीं होगा, सोना होगा। और ध्यान रखें, किसी जगह का नाम या किसी राष्ट्र का नाम बदल देने से कुछ भी तो नहीं होता। ये बस वैसा ही है जैसे कुरूप स्त्री श्रृंगार कर रहे, लेकिन वह श्रृंगार का लावण्य उस स्त्री का वास्तविक लावण्य नहीं। तुम बदल सकते हो। तुमने कभी नहीं सोचा कि महज किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम्हारा वक्त बर्बाद किया जा सकता। अफसोस की बात है
जिस देश में अन्न की कोई कमी नहीं है, आज कभी थी, उस देश में व्यक्ति भूख से मर जाए, मेरी आत्मा रोने लगती है, झरझर आंसू बहते हैं। कैसे भी मरे कोई बात नहीं, रोग से मरे कोई बात नहीं, अपंग हो, जब आदि व्याधि हो, मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आत्मा थर्रा जाती है जब मैं सोचता हूं, सुनता हूं कि कोई व्यक्ति भूख से मर गया। यह गुनाह सारे जीवंत व्यक्तियों पर लागू होता है। इसलिए ये शब्द किसी संत के थे, आम कवि के शब्द नहीं है, संत हृदय से आई हुई ये वाणी। जहां भी, जिस भी बस्ती में कोई भी भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। ये जो दान पुण्य बनाया था, ये सिर्फ इसीलिए कि तुमने चुरा लिया है किसी का माल, और तुम्हारे संदूकों में या बैंकों में पड़ा हुआ धन तुम्हें कुछ नहीं देता। एक साइकोलॉजिकल तृप्ति कहलावा, सिर्फ सेटिस्फेक्शन होती है, मेरे पास इतना है, कुछ देर के लिए, वो भी मृत्यु छीन लेती है। और कोई व्यक्ति भूख से मर जाए, किसको भरी ठंड में गर्म कपड़ा नसीब ना, कोई प्यासा हो और पानी ना मिले। मैंने देखे आवारा पशु घूमते हो, बेतहा गर्मी, और तुम एयर कंडीशनड कमरों में सो रहे हो, और बाहर गऊ, जिसे तुम माता कहते हो, सांड, इस दृष्टि से वो पिता हुआ है। वो बेचारे पानी की तलाश में रहते हैं। ये घृणित नहीं है? कभी इनको देखकर तुम्हारी आत्मा थर्राने की बोझ नहीं पड़ा? अगर नहीं पड़ा तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी पर शर्म नहीं चाहिए। एक दिन आएगा जब तुम शर्माओगे। इन राजनीतिक लोगों से भी मैं कह देता हूं, राज करो, बिल्कुल करो, कौन रोकता है? कोई तो अवस्था को संभालेगा। तुम नहीं संभालोगे, कोई और संभालेगा, कोई तो संभालेगा ही। लेकिन राज करने का मतलब ये नहीं कि तुम स्वच्छंद विचरण शुरू कर दो। देखिए कमाल की बात है, सिर्फ 45 करोड़ के लिए, 55 करोड़ के लिए गोडसे मार देता है महात्मा गांधी। क्या वह जीवन वापस दे सकेगा? आज भटकता फिरता है, अभी तक उसे गर्भ मैया नहीं हुई। एक तरफ उसकी हड्डियां पड़ी, अस्थि, एक तरफ वह भटकता फिरता है। मैंने बाबा से पूछा, बाबा यह क्या है? यही तो प्रकृति का इनाम है जो तुम्हें मिल गया, और यही प्रकृति का क्रोध है जो इसको भुगतना पड़ रहा है। बाबा इतना तो अपराध नहीं किया था, गांधी ने तो अपना जीवन जी लिया था। बस यही तो फर्क है। गांधी को कहां इतराज था? मैं कभी कभी कहा करता हूं, मुझे गोडसे पर बड़ा तरस होता है। काश मैं फिर जिंदा हो सकता, और मैं कानूनों से कहता
नहीं, कोई दंड नहीं, इसको क्षमा करता हूं। दंड मत दो, किसी के बहकावे में आ गया, और बहकाने वाले लोग बच जाते हैं। 2 लोगों को टांग दिया गया, लेकिन गांधी कभी नहीं चाहते थे। अहिंसा का वो पुजारी आज भी चाहता है कि गोडसे के साथ कानून ने ठीक नहीं किया, इतना अपराध तो उसका नहीं था, लेकिन बाबा बोले रुक जाओ, अब और मत बोलो। मैंने कहा क्यों? करोड़ों लोगों की आत्मा रोई, सिर्फ भारत में ही नहीं रोई, दक्षिण अफ्रीका में भी रोई, और भीतर से रोई, और तमाम विश्व थर्रा गया। अच्छा, ऐसा अगर ऐसे व्यक्ति का ऐसा हश्र तुम करोगे तो फिर उम्मीद मत रखना कि गांधी कभी फिर से पैदा होंगे। तुमने सबक सिखा दिया, गांधी ना पैदा हो। तुमने सबक सिखा दिया, भगत सिंह ना पैदा हो। तुमने सबक सिखा दिया, ऊधम सिंह ना पैदा हो। तुम इतना ही कर सकते हो कि इनकी शहादत के दिनों पर सरकारी छुट्टी, वो भी तुम अपनी ही मौज मनाते हो, अपने पेंडिंग काम कर लेते हो छुट्टी वाले दिन। तुमने अपनी सुविधाओं के लिए शहीदों को प्रयोग किया। बस छुट्टी हो गई, 2 अक्टूबर को छुट्टी कर देते हो, भगत सिंह के बलिदान पर छुट्टी कर देते हो। बाबा बोले सारी दुनिया रोई, बाबा सारी दुनिया रोई, हृदय से रोई। मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे खोपड़े में जो भर दिया गया, मैं तुमसे पूछता हूं आज भी है? तुम कहां छाती तान के खड़े होते हो? बस एक ही व्यक्ति है जो छाती तान के खड़ा है, मार दो उसको। और उसका इतिहास कुर्बानियों से भरा है, और तुम्हारा इतिहास चरण चमकाओं से भरा हुआ है। मैं तो कई बार मजाक करता हूं, मुझसे पूछ लेते हैं बाबा ये आरएसएस की जो वर्दी है, यहाँ पैंट छोटी क्यों बनाई गई है? मैंने कहा ये भागने को पहले तैयार होते हैं, बड़ा पहुंचा हो भागते वक्त अड़ सकता है, इसलिए ये वर्दी ठीक रहेगी। पहले इंतजाम करते हैं भागने का, और तुम देखना आपातकाल में जो भाग जाते हैं, जो छाती अड़ा कर खड़ा रहता है, तूफानों से जो लड़ जाए उसे इंसान कहते हैं। तुम तो इंसान भी नहीं। देखिए, इतिहास को बदल सकते हैं, बदल दो, तुम्हारे हाथों में, लेकिन सत्य को नहीं बदल सकते। सत्य तो वही रहेगा, सत्य यानी प्राकृतिक परमात्मा, उसकी व्यवस्था। अगर तुमने कुछ गलत किया, यहां की अदालतें तुम्हें डर के मारे, जजों के घर में हमें करोड़ों रुपए मिलते, पता ही नहीं चलता। मीडिया बिक जाता है, अपना धर्म नहीं निभाता। स्वधर्म का पालन करना उनका कर्तव्य था, लेकिन नहीं करते, बिक जाते हैं। आज सब बिक गया है,
फिर कौन अपना धर्म निभाए? और देखिए बाबा नानक ने कहा था, एक युग ऐसा आएगा जब हाथ को हाथ खा जाएगा, भाई को भाई खा जाएगा। तो फिर किसी भक्त ने पूछा, बाबा फिर बच कौन पाएगा? बाबा कहते, बच वो पाएगा जो किसी पे धिजेगा नहीं, एतबार नहीं करेगा। जो व्यापारी होगा वो बच जाएगा, जो प्रेमी होगा वो लुट जाएगा। इसलिए मत कहना देश प्रेमी इनको, कहां प्रेम बिखेरा है ना। एक भी मिसाल दोगे? प्रेम ऐसे नहीं बिखरा करते, प्रेम शहीदियां मांगते, बलिदान मांगते। अभी कल ही एक बच्ची गीत गा रही थी, सिख की बच्ची थी, और वो शब्द मेरी आंखों में आंसू बनकर आ गए। वो गा रही थी, की लेना सी पंडितां दा धर्म बचा के, क्यों बाबिओ तुसी ਉਹਨਾਂ ਲਈ शहीद होए, अमानत तो साडी सुन। मैं रो पड़ा। ठीक है बात इसकी, बस गुरु तेग बहादुर हिंद की चौधरी, बस यही तुम कर सकते हो। उनके बच्चों से तुम क्या सलूक कर रहे हो? मुझ पे कुछ भी धारा लगा सकते, तुम स्वतंत्र हो। हिंदू राष्ट्र, मैंने कल मजाक किया था इसका। गीदड़बाहा जहां मेरा जन्म हुआ, पंजाब को वो क्षेत्र यहाँ के लोग जिन्हें शर्म आती थी कि ये नाम नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टेशन हैं जिनका नाम सुनकर शर्म आती। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों बदलना? कहते ये अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा फिर अगर तुम शेर बहा कर दो तो यहां शेर जन्मने शुरू हो जाएंगे। चुप हो गए। क्यों पागलपन में उलझे हो? रूपनगर बना दो। ये नाम का बदलाव नया ट्रेंड चला है। अरे सबसे पहले भाई नामों को बदलने वालों, कृपा करके मेरे गिदड़बाहा को शेरबाहा कर दो। ये भीख ही समझ लो। हे गरीब नवाज, गिदड़बाहा के बदल को, ये टिकटों के ऊपर नाम ही तो बदलना है, और कुछ बदला करता है क्या? अपनी घरवाली को बेगम हर कोई कहता है, ध्यान। अपनी घरवाली को बेगम हर कोई कहता है। असल बेगम वो जिन्हें लोग बेगम कहते हैं। ये लावण्य की निशानी। तुम्हारी घरवाली तो तुम्हारे लिए बेगम ही है। बेगम अख्तर, तुम नहीं कहते बेगम? खाना से गमों से भरी पड़ी, नाम बेगम। हृदय विदीर्ण हुआ जाता है तुम्हारी संतापों के कारण। तुम तानाशाही करते हो इन बच्चियों पर जो निरपराध। नाम बेगम, इन नामों से कभी गम खत्म हुए? तुम तानाशाही छोड़ो। मर्द की तानाशाही जिस दिन समाप्त होगी उस दिन ये बेगम हो पाएंगी।
तुम्हारे नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आज सुन लो, 100 साल बाद सुन लेना अगर रहें तो। वैसे तो तुम्हें बताया 20 अप्रैल को, जैसा मुझे पता लगा 2138 को करीब 4 बजे के करीब वैसे ही दुनिया विनाश के कगार में पहुंच जाएगी, विनाश हो जाएगी। बहुत बार बोला। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आपने एक भविष्यवाणी की थी, वो वापस ले ली। मैंने कहा हाँ, वापस ली जा सकती है। जब मैं मृत जिंदा हो सकता हूं, उसकी कृपा। मुझे निकाला गया मृत, न हार्ट चल रहा था न कुछ और था, ये डेड बॉडी थी। जाने वाला व्यक्ति में डूब रहा था, जाने वाला व्यक्ति रोज का वहां का बाशिंदा था, उसका राह गुजर भी वही था। उसने देखा, 2 मिनट के लिए ठहरा, 5 मिनट ठहरा, श्वास ना आया, बुलबुले ना उठे, उनका हिसाब होता कि मेरे बेटे से बोला, अन्य 2 बच्चों से बोला, इसे निकाल लो, इस डेट पक्का ये मर गया है। और फिर तुम इसकी डेड बॉडी को ढूंढते फिरोगे, ये नहर बंद करवानी पड़ेगी, बड़ी मुशक्कत लगेगी। और यहां मगरमच्छ भी ज्यादा है, लेकिन क्या करें, कोई तैरना किसी को आता नहीं। पुलिस वाले से पगड़ी मांगी, वो कहता पगड़ी तो मैं किसी कीमत पे नहीं। जिंदगी जा रही है, जाए। ऐसे बेहया लोग भी होते हैं। अरे पगड़ी बनाई थी किसी की इज्जत बचाने के लिए, अब तो यहां तो जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी दस्तार क्या करोगे? तुम्हारी दस्तार ही तुम्हें सरदार बनाती है, और इस दस्तार का अगर ठीक उपयोग ना हुआ तो तुम सरदार ना रहे। लेकिन उसने कुछ और करवाना था मेरे से। जिस व्यक्ति ने मुझे सामूहिक प्रयास से निकाला, अन्यथा उसका कहां माचना था। और उसके बाद वो गुहार लगाने लगा, मुझे पुरस्कृत करो। अब मैं कैसे पुरस्कृत करूं उसको? मैं उसे पुरस्कृत करूं जिसने को वो रस्सी भेजी। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, ये लो रस्सी निकालो, जल्दी करो। इस रस्सी वाले को प्रस्तुत करूं, पुरस्कृत करूं, या तुम? और तुम तो एक नहीं थे। अगर और 4-6 लोग ना होते तो तुम भीतर भी जाने का साहस नहीं कर सकते थे। लेकिन हम ऐसे ऐसे साहसी कारनामे खोज लेते हैं जो हमने किए हैं नहीं होते, जो कुदरत आपका उपयोग करती है उस वक्त। और तुम खुश नहीं होते इस बात से कि मैं इस पुण्य कर्म में सहभागी बना। तुम्हारी आत्मा पुरस्कार पाने को तरस जाती है, और वह व्यक्ति आज भी पुरस्कार पाने को तरस रहा है। अपने ढंग से व्याख्यायित करते हो तुमने मुर्दे को निकाला, तुम्हारे पास रस्सी नहीं थी, पगड़ी ने इनकार कर दिया उतरने से, कुछ नहीं था, तुम लाचार थे। और लाचार व्यक्ति पुरस्कार की मांग कर, जायज बनता है कि पुरस्कृत तो सभी को होना चाहिए, और मैंने पुरस्कृत किया। रोहित उनमें से एक था, निकाला। आशीष जब हृदय से निकलती है, उसके आगे सभी पुरस्कार फीके पड़ जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा, संत पुरुषों की आशीष ले लेना। मुझको एक बच्चे ने 50 रुपये भेज दिया,
मैंने कहा ये बच्चा कौन? उसने अपने पिता का नंबर दे दिया, बेचारे के पास फोन भी नहीं था। मैंने फोन लगाया, तुम कौन हो? कहते बाबा मैं आपका सेवक हूं। मैंने कहा तुमने 50 रुपए भेजे, तुम्हारी उम्र क्या है? कहता 16 है। तो अभी तो तुम पांव पे स्टैंड नहीं हो, ये 50 कहां से लेके आए? जो मुझे रोज का खर्चा मिलता है पिताजी देते हैं, मैंने उनमें से कुछ बचा रखे थे। मेरी पुस्तक कोई चुरा के ले गया था, मैं घर बताया नहीं। वो पुस्तक खरीदनी थी। आपका प्रवचन सुन रहा था, मम्मी पापा सुनते हैं, मेरा हृदय बड़ा द्रवित हुआ। मेरे हृदय में कुछ अलौकिक गूंजने लगा और मेरे पास चुप था। मैंने वो भेज दिया, इतने ही थे। कहा तुम ऐसा करो पुत्र, ये तो तुमने अपराध कर लिया। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर बेटे तुम अपने पांव पे स्टैंड कैसे होगे? किताब ही नहीं होगी फिर पढ़ोगे कैसे? ये काम तो मत करो। तुम ऐसा करो, मुझे नंबर दो, मैं वापस भेजता हूं तुम्हें। खैर मैंने उसे 1000 रुपये दे दिया। यह अपराध है। हृदय रो उठता है इन बातों से। आंखों में आंसू तो यहीं रहते हैं। हम प्रसंग पे थोड़ा सा रह गए थे, वापस आ जाए। अपनी कैपेसिटी को देखकर बच्चे पैदा करो, अपने संसाधन देखकर। दो ही बच्चे पैदा करो सामान्य अवस्था में, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर बच्चे पैदा किए और तुम दोनों की पूर्ति 2 बच्चे ही कर पाएंगे। फिर बेटी हो या बेटा हो, ये हमारी समाज ने बड़ा अस्त व्यस्त मामला कर दिया। हमारा समाज जितना अच्छा था, सनातन, उतना ही विकृत हो गया। इस समाज में गार्गी जैसी विदुषी भी पैदा हुई, लेकिन कुछ मल्लीबाई जैसी तीर्थंकर भी पैदा हुई। तुम भी हो सकते हो। तुम पुत्री हो, इस समाज की व्यवस्थाओं में उलझ मत जाना। किसी दुष्ट की नजर लग गई सनातन को, और सनातन का अर्थ ही बदल दिया गया। आज लड्डू गोपाल। मैंने कहा ये कहां से जन्मा है? कहते जन्मा जन्मा कुछ नहीं, जैसे ब्राह्मण मुख से जन्मे, क्षत्रिय कंधों से जन्मे, जांघों से जन्मे वैश्य और पांवों से जन्मे शूद्र, बस वैसे ही ये जन्म पड़ा। इन व्यवस्थाओं में तुम जीते कैसे? तुम जीते नहीं, तुम बहुत दुखी हो, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास वो सभी आते हैं जिन्हें तुम सुखी समझते हो। किस तरह जीते हैं ये लोग, बता दो यारो,
किस तरह जीते हैं, मुझको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो, किस तरह जीते हैं। ऐसे तुम ना जी पाओगे, एक बार सुन लो, 1000 बार सुन लो। तुम रोज दुखी होते जाओगे इन मान्यताओं के कारण। बदल डालो समाज को नहीं, इन लोगों के जिनके कारण ये मान्यताएं फैली। आज लड्डू गोपाल पैदा हुए, कोई माता नहीं जन्म देने वाली, और बस आजकल लोग नॉन बायोलॉजिकल ही पैदा होते हैं। क्या किया जाए? कोई, तुम कहते हो गांधी, आज कोई बोलने की हिम्मत करेगा? और अभी तो डिक्टेटरशिप आया ही नहीं। कुछ एक गिनती के लोग, और तुम उनके सामने नहीं खड़े होते जिनकी कोई ज्यादा औकात नहीं। 2/3 धरती का मालिक जॉर्ज पंचम, गांधी को गाली निकालना बड़ा आसान है। उसके स्टंप 4 हड्डी दिए है, वो स्टील, गांधी सामने खड़ा होता है। जॉर्ज पंचम हंसते हैं। मजाक करने का मूड आ गया, राजाओं का होता है अक्सर। मिस्टर गांधी, वेयर आर योर क्लास? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? अब देखिए उस व्यक्ति की हिम्मत। यही तो मैं कह रहा हूं, एक मीडिया है जो चरणारविंद हो गया। तुम आज की ही पोजीशन देख लो, ये पोजीशन कभी भी देख सकते हो तुम, आज नहीं, सदा से ही रही है। छोड़ो गांधी को गाली निकालना, वो चले गए, निकालते रहो। लोग बुतों को मार देते हैं जिनको बरसों पहले मार दिया गया, और गांधी तो आज भी जिंदा है। वैसे नहीं, गांधी शारीरिक रूप से जिंदा है। हाँ, तुम नहीं मार पाओगे उसे, फिर मारो। मैं रोज कहता हूं, अरे आए तो, लेकिन तुम कायरों की हिम्मत ही नहीं होती। तुम्हें पता ही नहीं, जिस व्यक्ति को अमर करना हो, यही उपाय है अमर करने का, अमर होने का भी यही उपाय है। ईसा को टांग दिया गया, अमर हो गए, पूरी ईसाइयत उसके पीछे चल पड़ी। गांधी शायद इतना प्रभावित न कर पाते जितना गोडसे ने उसको प्रभावित करवा दिया। खुद भी टंग गया और उसको भी अमर कर दिया। तुम कहीं भी चले जाओ, तुमसे मूर्तियों का अनावरण करवाया जाएगा, और जब तुम देखोगे वो गांधी हूं। तुम अपने बुजुर्गों की करतूतों पर शर्मसार होने के सिवा और कर भी कर सकते हो। गांधी विचारधारा के रूप में जिंदा हो ना हो, गांधी तो शारीरिक रूप से जिंदा है। बच्चे 2 पैदा करो, अगर तुम संभाल सकते हो तो, क्योंकि तुम 2 हो। और अगर ऐसी ही व्यवस्था रही कि तुमने एक बच्चा पैदा किया या ना किया, अब तो शादी भी बंधन से लगने लगी है, और आज मान्यताएं और समाज बदल रहे हैं। और फिर कोई जापान, कोई रशिया छोटी बच्चियों से कहेगा तुम बच्चों को जन्मो। क्यों? ताकि मैं मरवा सकूं उन्हें युद्ध में। तुम्हारे बाप के गोले हैं क्या? इतनी कठिनता से प्रसव पीड़ा सहकर मां 9 महीने उसका भार ढोके, तुम एक 3 किलो की ईंट अपने पेट के आसपास बांधकर
एक 10 दिन ही बांध के दिखा दूं, जो 9 महीने मां अपने गर्भ में पालते। बात करना बड़ा आसान होता है। तो गांधी बोले, राजा मेरे ही नहीं, हमने सारे हिंदुस्तान के कपड़ों को तुमने छीन लिया। बड़ी शर्म की बात थी, और जॉर्ज पंचम कुछ बोल नहीं पाए। उस 2 हड्डी मनुष्य जो सामने खड़ा बोल रहा है, इतना साहस, तुम थर थर कांपते। ये वो संस्था आ गई, ये वो संस्था आ गई, अवश्य ही तुमने कोई अपराध किया होगा। पापी डरता है और पापी ही कुंभ स्नान करता है। कहां फकीर जाते हैं कुंभ करने, क्योंकि उनका अंतस नहीं कहता, उनका अंतस कहता मैं परम शुद्ध हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं कभी मरता नहीं, मैं दुखी नहीं होता, जो दुखी होता वह मैं नहीं हूं। ये अंतिम परिणाम मेरे ख्याल में बावरा हूं, कुछ ही ज्यादा नहीं बोल देता। फिर आज की प्रसंग यहां समाप्त किया जाए। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। हो धन्यवाद।